नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर हम लोग आ गए हैं। इंडियन क्रिकेट में लेके कुछ बातें चल रही हैं, इंडियन क्रिकेट को लेके कुछ चैंपियंस ट्रॉफी को और कुछ आईपीएल को लेके बातें चल रही हैं। उन सभी बातों को करने के लिए एक एक करके हम आपके सामने उन सभी चीज़ों को रखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो आईसीसी की जो मीटिंग हुई थी कोलंबो के अंदर, उसमें चैंपियंस ट्रॉफी को लेके कुछ खबरें आ रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेके उसमें बातचीत होने वाली है। लेकिन दोस्तों, जो खबरें निकल कर आई कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेके उसमें कोई बात नहीं हुई है, किसी तरीके की कोई भी, ना पीसीबी और बीसीसीआई के बीच में हुआ, ना आईसीसी ने कोई इस तरीके से कोई बातचीत की है उनके साथ। लेकिन दोस्तों, इसमें एक चीज निकल कर आई है कि आईसीसी ने दो बोर्डों को, यूएस क्रिकेट बोर्ड को और चिल्ली क्रिकेट बोर्ड को, इन दोनों को नोटिस सर्व किया है कि जो उनके ग्राउंड्स हैं वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस पर उनसे उनको नोटिस इश्यू किया गया है। और इसके अलावा कुछ और स्पेशल उस आईसीसी की मीटिंग में कुछ हुआ नहीं। हाँ, जो अभी वर्ल्ड कप हुआ उसकी तैयारियों को लेके सबने ऐसे कहा कि जो वर्ल्ड कप था वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हुआ, जो मानक है उनके आधार पर हुआ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब तारीफ, खुद की तारीफ खुद करवा रहे थे ऐसा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो टाइमिंग, जो वहाँ अवेलेबिलिटी की प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स डे में वो कर रहे हैं, कोई मैच दिन में हो रहे हैं, कोई रात में हो रहे हैं। इंडियन प्लेयर्स को खाना नहीं मिल रहा था उनके अकॉर्डिंग। फिर वहां से वेस्ट इंडीज में गए तो वेस्ट इंडीज में जो दर्शक थे उनके जाने के लिए ट्रेवल फैसिलिटीज उस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से होनी चाहिए थी। बहुत परेशान हो रहे थे लोग ट्रेवलिंग को लेके। तो ये भी सारी खबरें रही। और जो ग्राउंड्स थे वो भी उस तरीके के नहीं थे अमेरिका के ग्राउंड्स, तो आपको पता है 110, 109, 105, 120 इन ऐसे मैचेज हो रहे थे कि 150 तो बहुत मुश्किल से कोई रेयर देखने को मिल रहा था। कोई 10 मैचों में से एक मैच देखने को मिला होगा, दो मैच देखने को मिले होंगे जो यूएसए में हुए थे। तो इस पे उनको नोटिस इशू किया गया और ये सारी चीजें हुई। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी को लेके कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन जो पाकिस्तान न्यूज एंकर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से कुछ बातें आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि पीसीबी के हवाले से ये खबरें आई हैं कि आईसीसी ने जो है कि ये कह दिया है, या जो मनी एलोकेशन था वो रिलीज कर दी है, जो फंड रिलीज कर दिया है पीसीबी को। क्योंकि होस्ट कंट्री को एक फंड जाता है जो भी किसी भी इवेंट को होस्ट करती है उस कंट्री को, क्योंकि उसमें कुछ एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं उन सब चीज़ों को लेके। तो वो रिलीज कर दिए गए हैं, ऐसे बताया जा रहा है। कितने रिलीज हुए, क्या रिलीज हुए भी हैं या नहीं हुए, इस पर अभी तक कोई श्योरिटी नहीं है, ना बीसीसीआई ना आईसीसी की तरफ से, और ना ही ओपनली पीसीबी की तरफ से ये कहा गया है कि पीसीबी का खुद का कोई स्टेटमेंट हो। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट के कुछ पाकिस्तान जर्नलिस्ट हैं, तो वो इन चीज़ों को कह रहे हैं, इसलिए उनके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है। बाकी इसके अलावा और कोई खबरें इसको लेके नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी बात ये थी कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेके कि लोग इस तरीके की बातें कर रहे थे कि कोलंबो के अंदर जैसा और मोहसिन रिजवी जो पीसीबी के चेयरमैन है वो मिलेंगे और फिर वो बात होगी कि इंडिया पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन ऐसी कोई वो मिले नहीं है और कोई बातचीत नहीं हुई। और उसमें एक खबर ये भी आ रही थी कि पाकिस्तान बोर्ड ये चाहता है कि एक बायलेटरल सीरीज करवाई जाए किसी न्यूट्रल वेन्यू पे दोनों कंट्रीज के बीच में। इसके लिए भी जैसा साहब से बात करेंगे, लेकिन कोई बात ही नहीं हुई। तो उसमें किसी तरीके का कोई कोई वो दम वाली बात नहीं है कि कोई बायलेटरल सीरीज होगी या नहीं होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत वैसे भी पाकिस्तान जाने वाला भी नहीं था। अगर बात हो जाती तो भी नहीं जाता। तो ये तो श्योर है कि भारत पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाएगा, वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलेगा। दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों, इंडियन टीम को लेके। इंडिया टीम श्रीलंका के लिए पहुंच चुकी है। ये गौतम गंभीर का फर्स्ट असाइनमेंट है। जैसा कि बीसीसीआई ने एक वीडियो भी जारी किया था, आपने देखा हो तो, गौतम गंभीर सीढ़ियों से आते हुए फिर ग्राउंड को देखते हैं चारों तरफ। फिर कुछ और भी चीजें आती हैं, वो संजू सैमसन से भी उनको बता रहे होते हैं किस तरीके से बैटिंग के कुछ टिप्स दे रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीजें ये आई निकल के। और ये ऐसा
हाई प्रोफाइल असाइनमेंट नहीं है, बट ये गौतम गंभीर का फर्स्ट असाइनमेंट है, इसलिए ये सीरीज इतनी थोड़ी हाइप हो रखा है इस सीरीज का कि। और दूसरी चीज उसमें T20 के अंदर रोहित और विराट भी नहीं है, तो इसलिए भी हाइप हो रखा है, और क्योंकि वो उनका रिटायरमेंट हो चुका है। दूसरा हाइप है कि सूर्य कुमार यादव कैप्टन बना दिए गए हार्दिक पांड्या की जगह। और दोस्तों ये कंट्रोवर्सी जो लोग ये चला रहे थे कि रोहित ने ये किया, रोहित की वजह से हार्दिक को कैप्टनसी से हटाया गया, तो दोस्तों ये चीज तो आपने देख लिया होगा जो बीसीसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई गौतम गंभीर और अगरकर साहब की। उसमें अगरकर साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि हम ऐसा कप्तान जाते चाहते थे जो हमें बिल्कुल हर एक मैच में अवेलेबल रहे, हमें ये ना देखना पड़े कि उसकी अवेलेबिलिटी का इश्यू कि आज हमारा कप्तान है या नहीं है। इंजरी को लेके वो कंसर्न थे, उनकी फिटनेस को लेके कंसर्न थे, इसलिए उन्होंने सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि कुछ फीडबैक भी इसमें रोल किया है, जो कि ड्रेसिंग रूम से फीडबैक आता था, तो कोई जरूरी नहीं है वो रोहित शर्मा का ही आता था, वो हो सकता है वो विराट कोहली का आता हो सकता है वो सपोर्ट स्टाफ का आता हो सकता है वो कोच राहुल द्रविड़ का आता हो सकता है वो जूनियर प्लेयर्स का आता हो। तो जो भी है उसमें आप किसी एक इंडिविजुअल प्लेयर को टारगेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये था उस पे, जो कि आपने अब हमने आपको पहले एक वीडियो के अंदर बता दिया है कि ये चीजें निकलकर सामने आई थी। तो दोस्तों ये सूर्य कुमार यादव का भी फर्स्ट असाइनमेंट है एज ए कैप्टन, परमानेंट कैप्टन। एज ए कैप्टन वो ऑस्ट्रेलिया टूर को भी वो कैप्टनसी कर चुके हैं, जो वर्ल्ड कप के बाद में हुआ था 2023। और इसके अलावा गौतम गंभीर का भी ये फर्स्ट असाइनमेंट है। तो इंडियन क्रिकेट को लेके सिर्फ यही चीजें चल रही हैं। कुछ लोग गौतम गंभीर का जो संजू सैमसन का सिलेक्शन नहीं हुआ है ओडीआई क्रिकेट में लेके ओडीआई टीम में, तो कुछ लोग गौतम गंभीर की पुरानी वीडियोस निकाल निकाल के चला रहे हैं कि गौती ने ये बोला था, अब संजू सैमसन क्यों नहीं है, जब वो तो ये इस चीज को डिफेंड करते थे कि संजू सैमसन को टीम में होना चाहिए, इस प्लेयर को टीम में नहीं होना चाहिए, तो किसको होना चाहिए। और आज वो ही कोच हैं और उसके बावजूद संजू सैमसन उनकी ओडीआई टीम में नहीं है, सिर्फ T20 में। तो दोस्तों देखो वो तो टाइम टाइम की बात है कि हो सकता है जिस टाइम वो कमेंटेटर थे उस टाइम कमेंटेटर 70 बातें बोलता है एक मैच के टाइम पे, तो सभी बातें ऐसा तो है नहीं कि वो फुलफिल कर देगा, क्योंकि जो भी प्लेयर उसको लगा होगा उस मैच के टाइम पे, उसकी फॉर्म जिस तरीके से उसने रन बनाए होंगे, तो कमेंटेटर बोलता है कि ये बहुत अच्छे फॉर्म में है, इनको नहीं तो किसको नहीं। तो ऐसा नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग सब चीजें चेंज होती हैं। तो आज भी सिचुएशन चेंज हुई होगी, उन्होंने संजू सैमसन को T20 में अभी रखा है, तो हो सकता है उनको खेलने का मौका मिले इन तीनों T20 में। देखते हैं वो आगे क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों जो खबरें आईपीएल को लेके आ रही थी कि आईपीएल में रोहित शर्मा किसी और टीम से, हार्दिक पांड्या का क्या होगा, केएल राहुल पे कुछ वो चल रहे थे, बहुत सारी चीजें चल रही थी केएल राहुल को लेके, उधर से ऋषभ पंत को लेके भी बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो दोस्तों एक चीज तो लगभग लगभग 90% श्योर है कि केएल राहुल अब आरसीबी में जा रहे हैं वापस से, क्योंकि पहले वो आरसीबी में खेल चुके हैं बहुत साल पहले, लेकिन अब फिर से वो आरसीबी में जाएंगे और एज ए कैप्टन। ये 90% श्योर है दोस्तों कि केएल राहुल अब, क्योंकि आपको पता होगा पिछले साल जो आईपीएल 2023 में जो उनके ओनर थे संजीव गोयनका और उनके बीच में एक मैच हारने के बाद जिस तरीके से एक एनिमेटेड वीडियो सामने आया था कि कितना एनिमेटेड दिख रहे थे संजीव गोयनका साहब, तो अब सब कुछ उनके बीच में ठीक नहीं है, और मुझे लगता है आरसीबी भी उनको अप्रोच कर रही है और वो भी आरसीबी में जाने को लेके इंटरेस्टेड है। तो मेरे को लगता है कि केएल राहुल अब आरसीबी में 95%, 90 नहीं 95% श्योर है कि केएल राहुल अब आरसीबी की तरफ से खेलने वाले हैं, इस सीजन में आपको आरसीबी की तरफ से दिखेंगे। दूसरी चीज दोस्तों जो लेके बात कर रहे थे अपन कि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, दोस्तों इनमें भी थोड़ा अभी ये डाउट है कि सूर्य कुमार यादव क्या मुंबई से खेलेंगे, क्या रोहित शर्मा खेलेंगे, क्या जसप्रीत बुमराह भी खेलेंगे, और हार्दिक पांड्या का क्या होगा। तो दोस्तों ये बहुत सारे सवाल है मुंबई इंडियंस को लेके। मुझे लगता है इस बार मुंबई बिल्कुल अलग टीम दिखेगी, क्योंकि ना रोहित शर्मा, ना सूर्य कुमार यादव और ना ही जसप्रीत बुमराह इस बार मुंबई में दिखने वाले हैं। रोहित शर्मा का कुछ और वजह हो सकती है, लेकिन सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या की कप्तानी में नहीं खेलेंगे।
जसप्रीत बुमराह उसकी उनकी जैसे हमने पहले भी आपको बताया था, वो खुद चाहते हैं, उनका खुद का मन है कि वो कप्तानी करें, उनको पता है कि मैं चीज़ें समझता हूँ, मैं कप्तानी कर सकता हूँ। वो उन्होंने इतना टाइम फील्ड को दिया है कि वो समझते हैं किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, तो वो भी चाहते हैं कप्तानी करना। तो मुझे लगता है इस बार जसप्रीत बुमराह भी किसी और टीम के साथ दिखेंगे। तो तीसरी चीज दोस्तों ऋषभ पंत को लेके थी कि ऋषभ पंत चेन्नई में जा सकते हैं जी। मुझे भी यही लगता है कि चेन्नई में जा सकते हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले जो चेन्नई के सीईओ थे, मुझे उनका नाम एक्चुअल में याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था, क्योंकि वहां पर खबरें सिर्फ उन्हीं के बेस पे आते हैं, उसके अलावा कोई कुछ उधर की तरफ से कुछ खबरें निकल के बाहर नहीं आती, सिर्फ वही बात करते हैं वो आते हैं। उन्होंने कहा भी था कि हमें अब एक सुपरस्टार विकेट कीपर की, एक बड़े विकेट कीपर की, इंडियन विकेट कीपर की तलाश है और हम उसे लेंगे। तो उसमें बड़े विकेट कीपर में सिर्फ 2-3 ही नाम आते हैं, सूर्य कुमार यादव, सॉरी, ऋषभ पंत और केएल राहुल। केएल राहुल का मैं आपको बता चुका हूं कि वो आरसीबी में जा रहे हैं 95%। और मुझे लगता है अगर ठीक ठाक बातचीत हुई है उनके बीच में, ऋषभ पंत और जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट के बीच में, सीएसके के मैनेजमेंट के बीच में, तो मुझे लगता है ऋषभ पंत भी इस बार चेन्नई से खेलते हुए दिखेंगे आपको जी येलो ड्रेस में। बट दोस्तों, जो ऋतुराज गायकवाड़ के जो फैंस हैं उनको बुरा भी लग रहा होगा कि अगर ऋषभ पंत आएंगे सीएसके में तो कैप्टन ऋषभ पंत ही होंगे, ना कि ऋतुराज गायकवाड़। तो ये सेटबैक रहेगा ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। इंटरनेशनल टीम में अभी तक उनका जगह नहीं बनी, और आईपीएल में उन्होंने इस साल कप्तानी की, इतनी ज़्यादा अच्छी उनकी टीम ने इतना अच्छा कर नहीं पाई, लेकिन फिर से जो नेक्स्ट ईयर उनको मौका मिलना था, वहां ऋषभ पंत आके उनको कप्तान बना दिया जाता है, और जब तक ऋषभ पंत रहेंगे वो कैप्टन रहेंगे सीएसके के। तो दोस्तों इस चीज को लेके भी थोड़ी बात है। तीसरी बात दोस्तों ये निकल कर आई है कि आशीष नेहरा गुजरात टाइटंस को उन्होंने छोड़ दिया है। सब जो मेंटोर के तौर पे गुजरात टाइटंस से जुड़े हुए थे, इस बार वो जीटी से के साथ नहीं रहेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। वो कौन सी टीम के साथ जाते हैं, हो सकता है वो दिल्ली के साथ जाएं, हो सकता है वो किसी और टीम के साथ, लखनऊ के साथ भी जा सकते हैं। तो अभी ये श्योरिटी नहीं है कि किसके साथ जा रहे हैं। और एक बड़ी खबर दोस्तों कि युवराज सिंह को जीटी में सपोर्ट स्टाफ के तौर पे जुड़ रहे हैं। ये खबर निकल के आ रही है कि युवराज सिंह भी अब कोचिंग के अंदर जुड़ने वाले हैं, और वो भी जीटी के साथ ही। तीसरी बात दोस्तों जो इस आईपीएल को लेके ही है कि दोस्तों एक और जो खबर है कि राहुल द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स को कोचिंग में ज्वाइन करने वाले हैं इस बार, क्योंकि उनका राजस्थान रॉयल्स से पहले वो खेल भी चुके हैं। वो कैप्टन से भी कर चुके हैं राजस्थान रॉयल्स की, और आई थिंक पहले वो सपोर्ट स्टाफ में रह भी चुके हैं, जितना मुझे आइडिया है। तो एक बार फिर वो राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़ेंगे, और उनके अकॉर्डिंग जिस तरीके का उनका नेचर है, तो मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट फ्रेंचाइजी भी उनके अकॉर्डिंग राजस्थान रॉयल्स ही, जो बिल्कुल कम चीजों को सामने लाते हैं, मतलब वो अंदर ही अंदर अपने काम करते रहते हैं, उस तरीके से ओपन वो हर चीजों को लेके ज्यादा नहीं रहते। तो इस तरीके से तो ये थी दोस्तों खबर की आईपीएल को लेके। राहुल द्रविड़ अब राजस्थान रॉयल्स में जा रहे हैं एज ए सपोर्ट स्टाफ, क्योंकि अब उन्होंने जो लॉन्ग टर्म एक 9 मंथ 8 मंथ लगभग, अगर आप इंडियन टीम का सपोर्ट स्टाफ है तो उनको पूरे साल में 8 to 9 मंथ उनको टीम के साथ रहना पड़ता है। और जो आईपीएल का जो वर्कलोड है वो सिर्फ 2 महीने का, और मैक्स टू मैक्स आपका हो तो 3 महीने का होता है पूरे साल में। 9 महीने फिर आप अपने आप को दे सकते हैं, फैमिली को और जो भी सब कुछ। और ऐसा नहीं है कि जो आईपीएल है, जो फ्रेंचाइजी है वो क्या पैसा नहीं देती, वो बहुत अच्छा पैसा देती है, शायद बीसीसीआई से भी ज्यादा देती है। वो भी 2-3 महीने में इतना सब कुछ इतना पैसा मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से इसलिए राहुल द्रविड़ ये ज्वाइन भी करेंगे, क्योंकि वो लंबा टाइम 3-4 साल भारतीय क्रिकेट टीम के साथ, जो कि एक बिजी शेड्यूल होता है 8-9 महीने का हर साल में, तो वो पहले ही वो कर चुके हैं। तो अब वो छोटा जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो होता है वो देना चाहते हैं, बाकी टाइम अपनी फैमिली के साथ। तो इसी तरीके से उन्होंने ये आरआर को ज्वाइन करने का फैसला किया है। और दोस्तों इसके अलावा आईपीएल को लेके अभी बहुत सारी खबरें आना चालू हुई हैं। अभी आईपीएल को लेके अभी 30 और 31 जुलाई को
सभी फ्रेंचाइजी को लेके, और फ्रेंचाइजी और बीसीसीआई की मीटिंग होने वाली है। देखते हैं उसमें पर्स वगैरह बढ़ाने की बातें हैं, जो सारी चीजें। अभी एक फीडबैक मांगा गया था दोस्तों, अभी एक खबर निकल के आई कि फीडबैक मांगा गया था बीसीसीआई की तरफ से सभी फ्रेंचाइजियों से। तो उनमें से कुछ फ्रेंचाइजी ने ये कहा है कि आरटीएम कार्ड, 4 से 8 आरटीएम कार्ड होने चाहिए, रिटेन प्लेयर्स की संख्या भी 5 से 8 होनी चाहिए। तो और जो ये मेगा ऑक्शन होता है वो 3 साल के बजाय 5 साल में होना चाहिए। तो ये बहुत सारे फीडबैक उन्होंने दिए हैं, लेकिन उस पर क्या होता है क्या नहीं होता, अभी 30 और 31 जुलाई को जो मीटिंग है उसके अंदर ये पता चलेगा दोस्तों कि क्या चीजें सामने निकल कर आती हैं क्या नहीं। बट अभी तक फीडबैक मांगा गया है, उसमें बहुत सारी फ्रेंचाइजियों ने ये कहा है कि एक तो मेगा ऑक्शन 3 की जगह 5 साल में होना चाहिए, ताकि हम जो टीम बिल्ड करते हैं उसमें कुछ यंग प्लेयर्स होते हैं तो उनको तैयार करने में भी समय लगता है, तो वो तैयार भी हो सकें। दूसरा, एक टीम हमने बनाई तो एटलीस्ट 3-4 साल के लिए, 1 साल 2 साल उनको प्रिपेयर करने में लग जाता है, तो अगले 2-3 साल में उनको फिर वो रिजल्ट मिले, उस तरीके से भी वो सोच रहे हैं। और तीसरी चीज, जो रिटेन करने की, पहले रिटेन कर सकते थे कि टोटल प्लेयर्स की रिटेन और जो आरटीएम, राइट टू मैच कार्ड के थ्रू अब 5 प्लेयर्स को रख सकते थे अपने साथ।